आपने जरूर ऐसा थ्री व्हीलर देखा होगा, ऐसा भी थ्री व्हीलर देखा होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा थ्री व्हीलर नहीं देखा होगा। इसका नाम है ईका 6S। अब 6S क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइवर के साथ 6 सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि समझ रहे हो ना। देखो दिखने में तो मॉडर्न है, एरोडायनेमिक डिजाइन दिया गया है, छोटी छोटी हेडलाइट्स हैं क्यूट सी, और ओवरऑल इसका डिजाइन क्यूट लगता है फ्रंट से। और ये इतनी बड़ी विंडशील्ड, मतलब विजिबिलिटी ड्राइवर की सॉर्टेड होने वाली है। अब साइड से इसको देख रहे हो, साइड से देख के पता लग रहा है ना कि इसमें कितना ज्यादा अंदर स्पेस होगा। इसका व्हील बेस है 2300 mm का, मतलब काफी सारा स्पेस है अंदर। आराम से आप 6 लोगों को बैठा सकते हैं। और अगर साइड प्रोफाइल में बात करें टायर्स की, तो इसमें ऑब्वियसली 3 व्हीलर है तो 3 टायर्स मिलते हैं, जो कि है 12 इंच के। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेप मिलता है, जिससे कि अगर ड्राइवर वगैरह की हाइट छोटी है तो आराम से स्टेप के मदद से अंदर और बाहर आ सकते हैं, जिससे आराम से वो उतर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन। इसी साइड में फास्ट चार्जिंग भी हो सकती है, स्लो चार्जिंग भी हो सकती है, एंड द बेस्ट पार्ट, आप अपने घर पे इसको चार्ज करके निकल सकते हो। अगर हम ड्राइवर का टॉप देखेंगे ऊपर तो आपको हार्ड टॉप मिलता है, एंड अगर पैसेंजर का आप टॉप देखेंगे तो आपको सॉफ्ट टॉप मिलता है, जो कि आप मौसम के हिसाब से रख सकते हैं। अब रेयर में देखो, यहाँ पे आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। इधर आओ दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप आराम से जो पैसेंजर लोग हैं उनका सामान रख सकते हो, और इसमें अच्छा खासा सामान आ जाएगा। और ये वाली सीट के नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर टायर भी मिलता है अगर कोई परेशानी हो जाए। अब देखो ड्राइवर सीट पे आते ही ना मेरा तो मन कर रहा है इसको चलाने का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो सीट वगैरह कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठ पा रहे। स्पेस भी अच्छा, मतलब खुला खुला लग रहा है, ऐसे दबा दबा सा नहीं लग रहा। मोस्टली 3 व्हीलर्स में ना आपको दबा दबा महसूस होता है, ड्राइवर को भी एंड इवन जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनके लिए भी। अब देखो पैसेंजर की बात तो हम जरूर करेंगे, पर वो बात में करेंगे। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो उनको खुला खुला महसूस हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है इसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स मिल जाती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने को। 79% ये चार्ज है, देखो ठीक है। 128 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रहा है इतनी % चार्जिंग पे। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है ड्राइवर भैया को, क्योंकि ये जो सीट है ना ये एडजस्टेबल नहीं है, इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर किसी की हाइट छोटी हो तो फंस गया। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको मिलता है, ड्राइव करके भी आपको बताएंगे। बाकी मटेरियल देखें तो यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ऑब्वियसली अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे इसका तो उसके हिसाब से यहाँ जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे ये आपको ऐसा प्लेन एरिया मिलता है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। यहाँ पे ये बटन्स मिलते हैं, जैसे कि वाइपर का बटन है, हजार्ड का बटन है, लाइट्स का बटन है, 2 खाली स्विचेस भी हैं। अगर आप कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो वो सब करा सकते हैं। देन यू गेट अ नॉब जिसमें आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और शायद इसका एक और मोड है, उसमें आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कीज़ वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसको फ़ोन रख सकते हैं। ज़्यादा ही बड़ा है मेरा फ़ोन। एंड देन यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे आप फ़ोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। इसमें C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है एंड A टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि लॉकेबल है, मतलब कि कोई थोड़ा बहुत आपको कीमती सामान रखना हो तो वो आप लॉक करके यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ को ड्राइवर सीट की और मैं यहाँ आ जाऊँ तो देखो ये वाले पैसेंजर के भी मज़े हैं। एक तो उसको यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आएगा, ऊपर से उसको यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आएगा। तो खुला है ये, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हमारी दिल्ली में सड़ी गर्मी पड़ती है उसके लिए ये बढ़िया है, हवा खाते हुए जाओ। अब सेकंड रो का कंफर्ट भी अच्छा है एंड सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताती हूँ इसका, वो है इसके ग्रैब हैंडल्स। आपको हर जगह ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। अगर गड्ढे वड्ढे जैसी जगह पर आप जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली, और कोई अननोन साथ में बैठा है तो आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते, तो बेस्ट चीज़ होती है ग्रैब हैंडल। और ये काफ़ी सारे नंबर्स में दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली किसी भी पैसेंजर के कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। प्लस सिटिंग की बात करूँ तो ये सीट्स भी बिल्कुल ड्राइवर सीट जैसी ही है, कंफर्टेबल है। एंड ये देखो थाई सपोर्ट भी ठीक है। इवन आगे इतना स्पेस है, यहाँ साइड में इतना स्पेस है कि किसी और का और भी कुछ लगेज हो ना तो वो भी आ जाएगा। इस सीट पे बैठ के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसे खरीदेगा ना वो शायद इसका मिसयूज कर सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सीट है कि 3 लोग क्या 4 लोग तो उसमें आराम से आ जाएंगे। लेकिन नहीं करने हैं, इसमें 6 लोग लिखे हैं तो भाई 6 लोग ही लीगल हैं। अगर आप चलाओगे तो फिर वो आपकी ही प्रॉब्लम है, फंसोगे फिर।
चले फिर सवारी लेने। अक्षरधाम अक्षरधाम, 10 रुपए सवारी। अब चलाते हुए आई कैन से इसके स्टीयरिंग की थोड़ी फैन नहीं हुई मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पावर स्टीयरिंग नहीं है तो काफी जान लगानी पड़ रही है मुझे इसमें। लेकिन बाकी विजिबिलिटी वगैरह की बात करें तो बहुत अच्छी है। इवन सेकंड रो और थर्ड रो वाले का भी ध्यान सामने ही रहेगा, इतनी अच्छी विजिबिलिटी है। लेकिन देखो चलाने में तो उसे मजा आ रहा है। अक्षरधाम अक्षरधाम क्या दिन आ गए हैं, गाड़ी से सीधे इस पे, वाह। ला 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 ला, ऐसा लग रहा है ट्रक चला रही हूँ। लेकिन भाई ये हवा बढ़िया दे रहा है, एकदम खुला, ऐसा लग रहा है कमरे में बैठी हूँ। ज्यादा झटके लग रहे हैं, थोड़ा स्पीड ब्रेकर वगैरह पे ज्यादा झटके लग रहे हैं भाई, आराम से चलाना। चार्जिंग का ऑप्शन 2 मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है एंड नॉर्मल होम चार्जिंग भी आप कर सकते हैं। अगर घर पे चार्ज करोगे ना तो देखो सिंपल सी बात है 5 घंटे लगेंगे, और अगर फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे यानी कि डीसी से तो 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। इसकी बैटरी कैपेसिटी है 15 किलोवाट आवर की, और रेंज ये दे देती है आपको 140 किलोमीटर की इन अ सिंगल रेंज। अब ये कंपनी कह रही है, लेकिन देखो आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज तो 100% मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द स्पीड, इसकी टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, एंड ऑब्वियसली ये 3 व्हीलर है और इसके साथ 6 पैसेंजर भी इसके अंदर हैं। तो देखो ये स्पीड सही है, इससे तेज कोई वैसे भी नहीं भगाने वाला, ना हमारे यहाँ जगह होती। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये 3 व्हीलर है तो इन्होंने एक चीज अच्छी करी है कि इन्होंने चेसिस लैडर दिया जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। एंड चलाते चलाते ये भी बता देती हूँ कि इसमें पीक पावर मिलती है आपको 12 किलोवाट की, और टॉर्क ये जनरेट करता है 65 Nm का। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, पैसेंजर का कंफर्ट, ड्राइवर का कंफर्ट, इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस कितना है अगर आप इसे खरीदने जा रहे हैं तो देखिए प्राइस स्टार्ट हो जाता है इसका 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से। एंड इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से व्हीकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो कॉमर्शियल यूज़ के लिए व्हीकल है, एक साथ आप 6 पैसेंजर को अपने साथ ले जा सकते हैं, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस व्हीकल को लेके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और कुछ ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो।